नाज़रीन, हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको अफ्रीका के उन शहरों की हकीकत दिखाई थी जहां जिंदा रहना खुद एक सज़ा बन चुका है। लेकिन आज हम आपको अफ्रीका के किसी शहर के बारे में नहीं बल्कि उस अफ्रीकी जेल की हकीकत बताने जा रहे हैं जो इन शहरों से भी ज़्यादा खौफनाक है, जहां न सिर्फ कैदियों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं बल्कि औरतों के साथ बदतरीन ज्यादती की जाती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो इस वीडियो को यहीं छोड़ दें, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में हम आपको जो हकायक बताएंगे उन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, अगर इब्राहिम तरवारे इस जेल के खिलाफ आवाज़ ना उठाता तो शायद हम इसके बारे में ना जान पाते। तो दोस्तों, अफ्रीका के मुल्क चाड के तपते हुए रेगिस्तान में एक ऐसी जेल कायम थी जिसे मकामी लोग खामोश जहन्नम कहते थे। ये जेल सहरा के बीचों बीच वाक़ थी, जहां ना कोई बस्ती थी, ना सड़क और ना ही इंसाफ की कोई रोशनी। ये जेल कई दहाइयों से जुल्म का वो गढ़ बनी हुई थी जहां इंसान सिर्फ जिंदा लाकर दफन किए जाते थे। इन कैदियों में मर्द भी होते थे, लेकिन इन जेलों के अलग सेल्स में जो औरतें बंद की जाती थीं उनके साथ जो सलूक होता वो इंसानियत की तमाम हदें पार कर जाता। उन औरतों को अलग कोठड़ियों में बंद किया जाता, और वो भी ऐसी जगहों जहां ना रोशनी थी, ना हवा, ना आवाज़ बाहर जा सकती थी, ना अंदर आ सकती थी। लेकिन वहां जो कुछ होता था वो इतना हौलनाक था कि अगर दीवारों को ज़बान मिल जाती तो वो चीख चीख कर दुनिया को बताती कि जुल्म किसे कहते हैं। इन कैदी ख़वातीन को जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता। बाज़ के चेहरों पर कोड़े मारे जाते, बाज़ के नाखून निकाले जाते, और कुछ ऐसी भी थीं जिन्हें हफ्तों तक खाने या पानी के बगैर जिंदा रखा जाता। लेकिन जिस्मानी अजियत के साथ साथ वो जुल्म जिसे ज़बान पर लाना भी मुश्किल था, वो बदफेली थी जो इन ख़वातीन के साथ की जाती। हर रात इन कोठरियों के दरवाजे खुलते और वर्दियों में मलबूस वो दरिंदे अंदर आते जो औरत को कैदी नहीं बल्कि एक कमज़ोर जिस्म समझते थे, जिस पर वो अपनी ताकत आजमाते थे। जब इब्राहिम तरवारे ने इस जेल के खिलाफ बुलंद की थी तो आलमी सतह पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने एक वफद को फौरी तौर पर अफ्रीका के इन कैद खानों में भेजा। और जब वो वफद अंदर दाखिल हुआ तो जो कुछ उन्होंने वहाँ देखा वो उनके वहमो गुमान से भी बाहर था। वफद ने वहाँ सिर्फ गंदे कमरों या जंग आलूद जंजीरों को नहीं देखा, उन्होंने वो औजार देखे जो ख़ास तौर पर औरतों पर बदफेली के दौरान इस्तेमाल किए जाते थे। उनमें लोहे की छुरियाँ, लकड़ी के नोकीले डंडे, लोहे की सलाखें, बिजली देने वाले आलात और वो तारें शामिल थीं जिन्हें औरतों के जिस्म के हसास हिस्सों में डालकर उन पर नाकाबिले बयान जुल्म किया जाता था। एक खातून अफसर जिसका ताल्लुक फ्रांस की तंजीम कोलेशन फॉर ह्यूमन डिग्निटी से था, उसने रोते हुए मीडिया को बताया कि मैंने दुनिया में बहुत कुछ देखा है, जंगें देखी हैं, पनाहगिरों के कैंप देखे हैं, लेकिन जो कुछ इन जेलों में औरतों के साथ किया गया वो इंसानियत के मुकम्मल तजलील है। इसी मिशन में शामिल एक और रज़ाकार ने बताया कि कई औरतों ने उनके सामने कपड़े हटाकर अपने जख्म दिखाए। कुछ के जिस्म पर जलाए जाने के निशानात थे, कुछ के पेट पर जख्म थे और कुछ ऐसी भी थीं जो बोलने के काबिल ही नहीं रहीं। इन औरतों के चेहरों पर सिर्फ एक सवाल था, क्या हम वाकई इंसान हैं? क्या हमें भी कोई हक हासिल है? जब ये तमाम हक़ाइक़ इब्राहिम तरवारे के सामने रखे गए तो इसका रद्द अमल वो ना था जो आम सियासतदानों का होता। उसने फौरी तौर पर जेलों के दरवाजे बंद करवाने का हुक्म दिया, इन चार्जिस को गिरफ्तार करवाया और ऐलान किया कि अगर किसी औरत के जिस्म पर एक भी जख्म मेरी हुकूमत के दौर में लगा तो वो जख्म मेरे ज़मीर पर होगा। दोस्तों, इसके अलावा इस जेल में औरतों की ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी सामने आईं जिन पर हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको इस जेल में दी जाने वाली सज़ाओं के बारे में बताते हैं। इस जेल में दी जाने वाली सज़ाओं में से एक सज़ा ऐसी थी जो बज़ाहिर नरम दिखाई देती थी, ना मारपीट, ना खून, ना कोड़े, लेकिन हकीकत में ये सज़ा जिस्म से ज़्यादा इंसान के जहन, उसकी सोच और उसकी रूह को तोड़ कर रख देती थी। इस सज़ा को कतरा सज़ा कहा जाता था। ये सज़ा ख़ास तौर पर उन कैदियों को दी जाती थी जो मुसलसल खामोश रहते, सवालों का जवाब न देते या अंदर ही अंदर बगावत पाल लेते। इन कैदियों को जेल के एक मखसूस कमरे में ले जाया जाता, एक छोटा सा पथरीला, सन्नाटे से भरा बंद कमरा जिसके अंदर एक जंग आलूद लोहे का तख्ता पड़ा होता। कैदी को उस तख्ते पर कमर के बल लिटाया जाता, हाथ और पांव मजबूत जंजीरों से बांध दिए जाते ताकि वो जरा सा भी हिल न सके, और फिर उसके माथे के बिल्कुल ऊपर छत से एक लोहे की बाल्टी टांग दी जाती जिसमें पानी भरा होता। उस बाल्टी के निचले हिस्से में एक बारीक सा सुराख कर दिया जाता जिसमें से पानी का सिर्फ एक कतरा वक्तन फवक्तन नीचे टपकता रहता, बिल्कुल कैदी के माथे पर। वो कतरा न गर्म होता न ठंडा, बस आम पानी, लेकिन उसकी
तबाही नाकाबिले तसव्वुर होती। हर कुछ लम्हे बाद एक कतरा माथे पर गिरता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कैदी ना अपनी आंख बंद कर सकता, ना नजरें हटा सकता, ना जिस्म हिला सकता। सारा दिन सारी रात उसकी पूरी तवज्जो सिर्फ उस एक कतरे पर होती। उसका जहन हर लम्हा एक ही सवाल में उलझा रहता कि ये कतरा अब गिरेगा या अभी नहीं। क्या अगला कतरा मेरे माथे पर पड़ेगा या आंख में या नाक पर? यूं रफ्ता रफ्ता उसका जहन उस एक लम्हे में कैद हो जाता, एक कतरे के गिरने के लम्हे में। न वो मादी याद रख पाता, न मुस्तकबिल का सोच सकता। कुछ कैदी तो 3 दिन के अंदर अंदर पागल हो जाते, कुछ खुद से बातें करने लगते। ये सज़ा न खून बहाती थी, न जख्म देती थी, लेकिन ये इंसान के अंदर वो सन्नाटा भर देती थी जो जिंदा लाशों के दिल में होता है। एक अफसर ने एतराफ़ किया कि ये सज़ा इसलिए बनाई गई थी ताकि कैदी बगैर मारे टूट जाए। दोस्तों, इस जेल में दी जाने वाली एक और ऐसी सज़ा थी जो सुनने में आम लगती है, लेकिन इसका असर इतना भयानक था। ये सज़ा उन कैदियों के लिए मखसूस थी जो ज़्यादा सवाल करते, ज़्यादा चीखते या दूसरों को हिम्मत देने की कोशिश करते। उन्हें सज़ा के तौर पर एक मखसूस सेल में मुंतकिल कर दिया जाता, जो बाकी तमाम कमरों से अलग ज़मीन के अंदर बनाया गया था। ये सेल छोटा सा, तकरीबन कब्र जितना था, बग़ैर रोशनी के, बग़ैर किसी खिड़की या हवा के। दरवाज़ा लोहे का और दोहरा बंद, ताकि ना कोई आवाज़ अंदर जाए, ना कोई आवाज़ बाहर आ सके। इस सेल में कैदी को मुकम्मल तन्हाई में रखा जाता। कोई साथी नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस मुकम्मल अंधेरा, मुकम्मल सन्नाटा और दीवारों से टकराती अपनी सांस की आवाज़। उन्हें अपनी ही सांसें दुश्मन लगने लगीं। ये वो सज़ा थी जो जिस्म से ज़्यादा दिमाग को ख़त्म करती थी। एक इंसान को इंसानों से अलग करके उसे खुद के अंदर कैद कर देना शायद मौत से भी ज़्यादा तकलीफ दे अमल होता। नाज़रीन, जब इब्राहिम तरवारे ने इन जेलों की हकीकत सुनी, जब उसे बताया गया कि औरतों के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, कैदी पागल हो रहे हैं और इंसानियत को जिंदा दफन किया जा रहा है, तो वो खामोश नहीं बैठा। उसने सिर्फ मजम्मत नहीं की, उसने अमल किया। उसने इन तहकीकाती टीमों को फ़ौरन इन जेलों में भेजा और जैसे ही रिपोर्ट आई, उसने इन जेलों के खिलाफ आवाज़ उठाई। इब्राहिम तरवारे में दुनिया को दिखा दिया कि अगर नीयत साफ हो तो जुल्म के सब दरवाजे बंद किए जा सकते हैं। ये कोई छोटा कदम नहीं था, ये अफ्रीका की तारीख में इंसानी हकूक़ की एक नई शुरुआत थी। आज वो जेल जो चीखों से गूंजती थी, खामोश हो चुकी है। वहाँ अब इंसाफ की बुनियाद रखी जा रही है और कैदियों को वही इज्जत दी जा रही है जो एक जिंदा इंसान का हक है। जी तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इब्राहिम तरवारे जैसे लीडर्स ही दुनिया को बेहतर बना सकते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि जुल्म चाहे कितना भी मजबूत हो, एक सच्ची आवाज़ उसे गिरा सकती है। मिलेंगे अगली वीडियो में एक और इंकिशाफ के साथ। तब तक अपने इर्द गिर्द के हर मजलूम की आवाज़ बने और याद रखें, इंसाफ सिर्फ अदालतों से नहीं, ज़मीर से भी मिलता है। अल्लाह हाफिज़।